ना यीस्ट, ना मैदा और ना ही अवन, यानी ये वो तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बिना पिज़्ज़ा बनाना नामुमकिन था। और आज का पिज़्ज़ा इन्हीं तीन चीज़ों के बिना बनेगा। ना ही अवन यूज़ होगा, ना ही यीस्ट यूज़ होगी और ना ही मैदा यूज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह इंतहाई आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ, और ऐसी रेसिपी के साथ जिसके लिए मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, बस झटपट से उसको बनाना आसान हो जाए। वीडियो के साथ रहिएगा फुली देखते हुए। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करती जाइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। 1 पाव के बराबर मैंने चिकन लिया, बोनलेस चिकन था। उसको मजीद छोटी छोटी बोटियों में किया, बिल्कुल वैसी ही जैसी के हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसको वही बुनियादी मसाला जात, नमक, दरदरी सुरख मिर्च, जीरे का पाउडर, खुश्क धनिए का पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच के बराबर दही, 1 चम्मच के बराबर सिरका और 1 चम्मच के बराबर सोया सॉस ऐड करते हुए सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम आध घंटे की मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी डो की तैयारी, जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद ब्रेड स्लाइसेस और उस पे 1 कप मैंने डाला है भर के 1 कप सूजी का। सूजी मोटी पतली जैसी भी हो उसको इस्तेमाल कीजिए, कर लीजिए। और मैंने सूजी को छान लिया। उसके बाद 1 ही कप इसमें जाएगा दूध का, 1 अंडा, पिंच 2 से 3 पिंच बराबर नमक, 1 चम्मच चीनी का और उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग सोडा का। इन सारी चीज़ों को ऐड करते हुए बड़े अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे और बड़ा फाइन सा और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, क्योंकि ब्रेड जो है वो गीला होते ही, दूध से हो या पानी से हो, बड़ी जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाता है। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी कम से कम आध घंटे के लिए रेस्ट लाजमी देंगे, ताकि जो ब्रेड है वो मज़ीद नरम हो जाए और जो हमने इसमें सूजी को ऐड किया है उसका दाना भी फूल जाए, ताकि फिर जब रेसिपी की तैयारी हो तो बड़ी खूबसूरत सी। और आध घंटा जब हम इसको रखेंगे तो ये मज़ीद फूल चुकी होगी। उस टाइम पे जाकर अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगे कि डो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो मज़ीद 1 कप आप आधा कप दूध का ऐड कर सकते। आध घंटा जो मैरिनेशन का था वो पूरा हो जाने के बाद सिर्फ 1 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल इस्तेमाल किया। घी चाहे तो घी भी यूज़ कर लीजिए। पैन में मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डालेंगे और इसको बड़े अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको स्टीम पे रख दूंगी। स्टीम पे रखने का फ़ायदा ये होगा कि जो दही इसमें हमने ऐड किया है वो एक दफ़ा इसमें नमी देगा, भाप बनेगी और फिर जो चिकन है वो बड़ा खूबसूरत सा गल भी जाएगा और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। ढक्कन हटा देने के बाद फिर से इसकी थोड़ी देर बुनाई करेंगे ताकि इसमें से नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल वैसा ही ड्राई हमारा चिकन हमें मिलेगा जैसा कि जब हम मार्केट से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल ड्राई चिकन की टॉपिंग होती है, बिल्कुल ऐसा ही ये भी चिकन बिल्कुल फुली ड्राई हो जाएगा। ढक्कन को हटा देने के बाद थोड़ी देर फिर से हमें इसकी बड़ी अच्छे वाली बुनाई करनी है। फ्लेम जो है वो मैंने स्टीम रखने से पहले मीडियम थी और जब स्टीम पे रखा था तो फिर स्लो थी और उसके बाद फिर मीडियम पे करके इसको बुनाई की। उसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। और उसके बाद पैन को सिर्फ ग्रीस करेंगे। पहले की तरह इसमें हमें ऑयल खड़ा नहीं करना, सिर्फ सारा किनारों तक ग्रीस हो जाए। और जो हमने मटेरियल तैयार किया है डो बनाने के लिए, यानी डो के तौर पे तैयार किया है, वो सारा इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि आधा इस्तेमाल होगा। आधे के साथ फिर हम दूसरा पिज़्ज़ा बनाएंगे। और अगर आप चाहें कि इन सारी चीज़ों को, यानी चिकन को मैरिनेट करके रख दीजिए और डो को भी बना के रख दीजिए और जब चाहें फ्रिज में से निकालें तो आप बना सकती हैं। अमूमन जब हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, जो कि हम मैदा, अंडा, यीस्ट डाल के बनाते हैं, उसको आधा घंटा रेस्ट दें, 15 मिनट रेस्ट दें, वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। उसके बाद फिर से हमें उसको रीसेट करना होता है और फिर से जब हम उसको तैयार करते हैं तो फ़ौरन से तैयार करना ज़रूरी होता है इसको, यानी हम मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रख सकते। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी देर चाहे हम इस डो को फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए हर लिहाज से ये पिज़्ज़ा की रेसिपी हेल्दी होगी। किनारों से बड़े अच्छे से दबा के सेट कर देंगे ताकि जो है जब फाइनल ये तैयार हो तो बिल्कुल राउंड शेप में ही आए। और सारे किनारों को मैंने साइडों से बराबर किया। उतनी देर मैंने लिया एक छोटे साइज़ का प्याज और 1 शिमला मिर्च, इनकी बिल्कुल बारीक चॉपिंग कर लेंगे। शिमला मिर्च तो जो है वो फ्लेवर के लिए, पिज़्ज़ा के फ्लेवर के लिए इंतहाई ज़रूरी मानी जाती है।
उसके साथ अगर आप मज़ीद टमाटर को ऐड करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, या मज़ीद किसी चीज़ को ऐड करना चाहे, ऑलिव्स को करना चाहें तो आप कर सकती हैं। लेकिन जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं टॉपिंग, मज़ीद इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इजाफ़ा कर सकते हैं। किनारे बिल्कुल चिपके नहीं, ना ही मुझे किनारे लूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, बल्कि सिर्फ हिलाया, पैंदे से भी नहीं चिपका। प्लेट को ऊपर रखते हुए बड़े आराम से इसकी साइड को चेंज करेंगे और अब के हम करेंगे इसके ऊपर इसकी टॉपिंग, क्योंकि एक साइड से ये बड़ा खूबसूरत सा बिल्कुल पक चुका है, अंडा होने की वजह से ये फूल भी चुका है। तो इस टाइम पे सबसे पहले है मैं इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी चीज़ की, और बड़ी फाइन सी, और जितनी बारीक टॉपिंग होगी, ग्रेट होगी जो है चीज़, उतनी ही जल्दी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी और फाइनल हमारी रेसिपी अपनी फिनिशिंग की तरफ जाएगी। किनारों तक इसको कर लेंगे। उसके बाद इस पे हमें टॉपिंग करनी है, इसके ऊपर फिर हम पोर करेंगे चिकन को, जिसको हमने मैरिनेट करने के बाद बिल्कुल अच्छे से भून लिया था, गल गया था बड़ा खूबसूरत सा, और जितनी मिकदार में मैंने उसमें मसाला जात ऐड किए वो सारे के सारे परफेक्ट थे। उसके बाद शिमला मिर्च को, प्याज को इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर से एक दफ़ा इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करेंगे, और अब के हम चीज़ की जो टॉपिंग है वो इससे ज़्यादा करेंगे ताकि खूबसूरत सी और निखर के रेसिपी सामने आए। और अगर आपके पास चेडर चीज़ नहीं, मोज़रेला चीज़ है जो स्लाइसिस वाली है, जो अमूमन सैंडविचेस वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, अगर वो है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके स्लाइसिस को, 2 स्लाइसिस को नीचे फैला दीजिए और उसके बाद टॉपिंग करते हुए सब्जियों की, चिकन की, और मज़ीद उसके ऊपर वाली जो टॉपिंग है वो भी आप उसी के साथ कर सकती हैं। फ्लेम को मैंने फिर से जो है वो स्लो ही रखा, और स्लो रखते हुए सारी चीज़ों की टॉपिंग करने के बाद, और जो फाइनल वाली टॉपिंग है चीज़ की वो थोड़ी सी ज़्यादा कीजिएगा ताकि जो पिज़्ज़ा की खूबसूरती है वो बरकरार रखे। उसके बाद फिर से मैंने इसको स्टीम पे रख दिया, और पहले वाले टाइम जितनी ही स्टीमिंग इसकी रही थी 6 से 7 मिनट के दौरान, जो चीज़ है ऊपर वो बिल्कुल मेल्ट हुई नज़र आना शुरू हो गई थी। और इस तरह से फाइनली खूबसूरत सा, बिना अवन के, बिना यीस्ट के और बिना ही मैदा के हमारा इतना खूबसूरत सा पिज़्ज़ा तैयार है। उम्मीद है आपका रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी ऐसी सस्ती सी रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो सकें और आइंदा आने वाली रेसिपीज़ को इंजॉय करने के लिए जिना फूड्स को फॉलो कर सकें।